हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आपका नीतू और भावेंद्र ब्लॉग में स्वागत है। चलिए मैं आपको आज बताती हूँ आज मैं क्या कर रही हूँ। सुबह हो गई है, मैं चाय बना रही हूँ। आज सैटरडे है, बच्चों का हाफ डे होता है। बच्चे 11:30 बजे स्कूल से आ जाते हैं, लेकिन आज बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि बोले कि आज मम्मा गेम है स्कूल में, तो आज मैं नहीं जाऊँगा। बच्चों को ऐसा नहीं मैं स्कूल नहीं भेजती, सैटरडे बच्चे जाते हैं, लेकिन आज बच्चे बोले कि मुझे जाने की इच्छा नहीं है मम्मा, मैं नहीं जाऊँगा। मेरे बच्चों की तो छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए मेरे बच्चे नहीं गए, और दीदी के बच्चों की छुट्टियां नहीं हैं तो आज वो नहीं गए। मैंने मम्मी और दीदी को चाय दे दी, मेरे बच्चे उठ गए हैं। मेरे बच्चे उठ गए हैं, देखिए मैं इनको उठा रही हूँ। अब इनको मैं बताती हूँ कौन सा। ये छोटा वाला है, सतना से आया है अभी, और इसका मैंने अभी ऑपरेशन कराया है, बड़े वाले बेटे का ऑपरेशन कराया है। ऑपरेशन कराया ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत लगी है, कुछ ना कुछ लगा ही। और ये छोटा बेटा है मेरा, इसको भी वही सेम प्रॉब्लम दोनों को है, लेकिन इसकी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। इसके तीन बार इसका सीज़र होगा, डॉक्टर ने बोला है 3 बार सीज़र होगा इसका। इसको हाइपोस्पीडिया नाम की एक बीमारी है, जन्मजात बीमारी है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बोल रहा है ठीक हो जाएगा। प्रयास करेंगे, देखते हैं कैसे क्या है कैसा है। और वो तो चले गए छोड़ के मुझे, इतनी सारी जिम्मेदारियां मुझको दे के गए हैं। बस यही सोचते हैं वो तो चले गए, अब ये जो जिम्मेदारियां दे गए हैं तो उनको मैं पूरा करूँ, अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उस काबिल बनाऊँ कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि उनके लिए मैं पिता भी उनके लिए हूँ और माँ भी मैं उन्हीं के लिए हूँ। मैं दोनों उनको हर एक चीज़, उनकी जो ज़रूरत है मैं सब कुछ पूरी करना चाहती हूँ अपने बच्चों की। और एक बात और मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मैं सोशल मीडिया में कभी भी नहीं आना चाहती थी कि मुझे ये भी करना पड़ेगा। मैं कभी मैंने इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ये भी करना पड़ेगा, ब्लॉग्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं सबके यूट्यूब देखती थी, ब्लॉग वगैरह देखती थी। मुझे अच्छा लगता था कि चलो कोई कर रहा है, लोग ज़ीरो से स्टार्टिंग करते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ क्या है कैसा, क्योंकि मैं बच्चों को अपने छोड़ नहीं सकती हूँ। बच्चों को छोड़ के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे बच्चे ही मेरे फ्यूचर हैं। मेरा फ्यूचर नहीं कि मेरा फ्यूचर बच्चे हैं। मैं बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती हूँ कि बच्चे मेरे के पिता मेरे नहीं हैं, पिता नहीं, उस चीज़ की कमी, उनकी कमी तो पूरी कोई नहीं कर सकता है उनकी कमी। लेकिन ये है कि मैं बच्चों को अपने अच्छे से अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ, बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहती हूँ। मेरे सास ससुर भी अच्छे हैं, आते रहते हैं, गांव में रहते हैं, लेकिन मैं रीवा में रहती हूँ। बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को। और सोचा कि ऐसा अगर बच्चों को छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, सोचा इसीलिए घर बैठे ऐसा कोई काम करूँ कि घर बैठे काम करूँ, बच्चों को भी देख लूँगी और अपना ब्लॉग वगैरह भी बना लिया करूँगी। तो बस ये मेरा अभी स्टार्ट किया है, मेरी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। आप लोग देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। और ये मेरा बड़ा बेटा है। बस इतना ही कहना चाहेंगे, मेरे वीडियो को आप लोग पसंद करिएगा, जैसा है जो भी है। कोई रातों रात बड़ा तो नहीं हो जाता है, मशहूर तो नहीं हो जाता है, लेकिन मैं इतना ही सोचती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करिए जैसी हूँ। मुझसे कोई गलतियाँ होती हैं तो आप मुझे बोलिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ यहाँ ऐसा कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए, ये है वो, कुछ भी बोलिए आप मुझसे। और ये मेरी भतीजी है, ये दोनों बच्चियाँ सो रही हैं। अब बच्चों के लिए मैं वो ऐसे ही चाय तो नहीं बन दे रही, नहीं, ये दूध रखा है, दूध को गर्म करूँगी, उसमें थोड़ा सा अदरक डालूँगी और टोस्ट के साथ दे दूँगी, तो बच्चे खा लेंगे, टोस्ट और दूध खा लेंगे। ये मैं गाय को खाना देने जा रही हूँ, गाय खड़ी है आगे गली में खड़ी है, तो गाय को खाना देने जा रही हूँ। और ये मेरी मम्मी आज घर जाने वाली, मम्मी मुझसे, मेरा बेटा अभी 2 दिन के लिए एडमिट था हॉस्पिटल में, तो उसको देखने आई थी। और ये जो भी सारा सामान ये झलक का, मेरी भतीजी रेंट पे रहती थी पहले कहीं और, तो मैंने बोला कि हम लोग के साथ ही आ जाओ, तो ये सब सारा सामान उसी का है। तो कुछ बर्तन वगैरह रखे थे, तो मैंने बोला मम्मी आप ले जाओ। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, देख लीजिए। और ये मैं नहा ली, मैं जा रही हूँ पूजा करूँगी। बच्चे पूजा करने का मेरा वेट करते रहते हैं। ये मेरे बच्चे हैं, दीदी के 3 और मेरे 2 बच्चे हैं। दीदी की 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, और लड़का छोटा वाला इधर घूमता रहता है। अब मैं बच्चों को चंदन लगा रही हूँ, फिर ठाकुर जी की सेवा में भी लगी हूँ, उन्हीं की सेवा में करूँगी। और ये मेरे बच्चे हैं, ये दीदी का लड़का है, आरती करेगा मेरे साथ। वो क्या, यही है,
देखिए क्या है कैसा है मेरे ब्लॉग, देखिए आप लोग जो भी है मेरी जर्नी में आपको धीरे धीरे अपनी जर्नी में आपको दिखाऊंगी। और मैं पूजा कर रही हूँ, नहा के पूजा करने के बाद वही अपना जो काम होता है लंच वगैरह बनाना तो ये सब करूँगी। और मम्मी को आज घर भी जाना है मेरे, तो मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ सारा काम कर लूँ, पूजा वगैरह कर लूँ, तो मम्मी की तैयारी करूँ। 2 बजे यहाँ से बस निकलती है सीधे, तो मम्मी को गाँव वो बस मेरी गाँव तक जाती है, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि गांव तक कोई पापा लेने आ जाएंगे मम्मी को। पूजा हो गई है, देखिए मैंने धूप बत्ती दिया जला दिया है। अब ये 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 मैं यहाँ मैं किचन में भी एक पूजा करने के बाद एक धूप किचन में भी रख देती हूँ, क्योंकि वो किचन में रखना चाहिए, धूप बत्ती जला के रख देना चाहिए। और ये बच्चे आरती कर रहे हैं मेरे साथ, बच्चे ये पूजा बच्चों का नियम है कि अगर मैं पूजा कर रही हूँ घर में है तो सब साथ में खड़े हो जाएंगे, और शाम की भी आरती में ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। और देख लीजिए मेरा ये घर है, मैं हम लोग रेंट पे रहते हैं, मैं इधर रहती हूँ और दीदी इधर रहती हैं, अगल बगल दोनों लोग रहते हैं। और ये सबको आरती देने के लिए ज़िद कर रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये जल ना जाए कहीं, तो मैं बोल रही आप मुझे दे दो आरती जैसे देते हो। ये देखिए मुझे आरती है हमेशा ऐसे ही देता है, और इसके हाथ में मैं बोल रही हूँ बेटा आप मत दो, रखो दूर रहो कहीं आपका हाथ ना जल जाए। तो ये अभी आरती दे रहा है सबको, और ये पंखा चल रहा है तो बोल रहा है कि फ़ैन बंद कर दो। और ये रो रहा है मेरा बेटा कि मुझे देने देते प्रसाद, क्यों नहीं देने दिए। और ये हमारी पूजा देखिए, ये प्रसाद दे रहा है जलों को। फिर नहा के आई तो मैंने सोचा चाय बना लूँ, चाय पी लूँ। तो ये चाय हमारी बन रही है, मैंने चीनी और चाय की पत्ती डाली, चाय हमारी बन गई है। अभी मैं चाय छानूंगी अपने लिए, दीदी के लिए, मम्मी के लिए। 3 लोग तो हैं चाय पीने के लिए, बच्चे चाय पीते नहीं हैं। ये हम और दीदी मम्मी चाय पियेंगे। ये देखिए मेरी किचन अभी ठीक ठाक लग रही है अभी, क्योंकि फैला नहीं है किचन में। ये मैंने बच्चों के लिए चिप्स फ्राई किया, बच्चे आलू का पराठा खाए थे सुबह, लेकिन सोचा कि अब कुछ ना कुछ बच्चों को बना दूँ। अभी 11 बज रहे हैं और लंच का बहुत अभी लंबा गैप है, कम से कम लंच 1-1:30 बजे करीब करेंगे, तो चिप्स फ्राई कर देती हूँ घर में, तो बना देती हूँ। ये मैंने बर्तन धो के रखे थे, इसको स्टैंड में रखना है, और बर्तन सिंक में भी पड़े हुए हैं धुलने के लिए, तो मैं इनको स्टैंड में रखूँगी, और फिर सिंक में जो बर्तन पड़े हैं उनको धुलूँगी मैं। यही बस अपना मेरा सारा टाइम किचन में ही बीतता है, सारा टाइम मेरा किचन में ही बीतता है। ये दीदी का लड़के जैसे घूम रहा है, अभी मैं बर्तन स्टैंड में रख रही हूँ। सोच रही हूँ कि आज लंच में क्या बना लूँ, समझ में नहीं आ रहा आज क्या बना लूँ। मम्मी तो बोल रही कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी बेटा, क्योंकि वो आलू का पराठा खाई थी तो उनकी इच्छा नहीं है खाने की, तो बोली कि मैं खाना ना कुछ ना खाऊंगी। सोच रही सिंपल सा दाल चावल सब्जी रोटी बना लूँ। तो वही देखूँगी, फ्रिज खोलूँगी क्या है, देखूँगी क्या बनाती हूँ, देखूँगी। अभी मैं बर्तन रख लूँ और चाय पी लूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये मैं बर्तन स्टैंड में रख रही हूँ। और आप लोग बताइएगा क्या है कैसा है, कोई मिस्टेक होती तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, उसमें आप बता दीजिएगा। ये मैं बर्तन धुल के रख रही हूँ, और बर्तन धुल जाएंगे तो मैं देखूँगी सब्जियाँ वगैरह क्या है, तो मैं वही करूँगी। दाल चावल सब्जी रोटी सोच रही हूँ बना लूँ, तो ही बनाऊँगी। और ये मैं बर्तन धुल के, ये मांज लिए बर्तन, धुल के रख रही हूँ बर्तन। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या है कैसा है, खाना पीना क्या है कैसा है। बच्चे इधर से उधर कूद रहे हैं, बर्तन धुल गए हैं मेरे। और ये सोच रही हूँ पालक बना लूँ, तो ये पालक मैंने धुल लिया है। और अरहर की दाल ले लूँ, और दाल हमारे घर से आती है, दाल घर से हमारे आती है। तो दाल हल्दी और नमक डाल के कुकर बंद करके इसका ढक्कन लगा के चढ़ा देती हूँ गैस पे दाल को। ये मैंने दाल को गैस पे चढ़ा दिया। अब सोच रही हूँ आलू पालक, आलू ले लिया मैंने 4, लहसुन और हरी मिर्च, बस और कुछ नहीं आपको करना है। ये मैंने कट करके रख लिया है। अब ये मैंने 2 टमाटर भी ले लिया सब्जी में डालने के लिए, भी कट करके रख लिया है। अब ये देखिए सब कुछ रेडी हो गया है। अब सरसों का तेल डालूंगी कढ़ाई में, गरम करूंगी। इसमें तेल गरम हो जाएगा तो मेथी का तड़का दूंगी। आपकी इच्छा होगी तो आप चाहे जीरे का तड़का दे दो, चाहे प्याज भी ऐड करो, लेकिन आलू पालक की सब्ज़ी में सिर्फ मेथी का तड़का अच्छा लगता है। आपकी इच्छा हो जैसे आप बनाना चाहो, लेकिन मैं बताती हूँ, मैं ऐसे ही टेस्ट मुझे अच्छा लगता है ऐसे खाना। तो इसमें मैंने लहसुन और मिर्च का तड़का डाल दिया है। ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें आप आलू डाल दीजिएगा। आलू तेल पहले डालिए, हल्दी डालिएगा, फिर उसमें आप आलू डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा उसको चलाने के बाद थोड़ा सा इसको ढक दीजिएगा, तो ये अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा भून भी जाएगा।
फिर वही अपना किचन में ही आप मेरा अगर ब्लॉग देखोगे ना तो मुझे आप किचन में ही पाओगे और कहीं नहीं पाओगे, किचन में ही। क्योंकि 5 बच्चे रहते हैं, उनकी कुछ ना कुछ डिमांड बनी ही रहती है। दीदी भी मेरी हेल्प करती हैं। ये जो पीछे जो सब कुछ चल रहा है ना, जो मुझे सपोर्ट कर रहा है कि हाँ कोई खड़ा है मेरे पीछे, तो मेरी दीदी खड़ी है, मेरी बहन ही खड़ी हैं जो मुझे सपोर्ट इतना कर रही हैं कि तू कर। मुझसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो वो सब सुधार रही हैं, मेरी गलतियां भी सुधार रही हैं। और मुझे पूरा सपोर्ट उनका होना चाहिए। वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है कि तुम करो, कौन क्या सोचता है उसके बारे में मत देखो। क्योंकि आप जो ये काम कर रहे हो ना, कुछ लोग आपको अच्छा भी बोलेंगे और कुछ लोग बहुत बुरा बोलने वाले हैं आपके लिए। तो ये दीदी बोलती है ये सब मत सोचो कौन क्या बोल रहा है, ये मत देखो, तुम बढ़ो बस अपने काम में करो। इसी मैंने हल्दी डाल दिया है सब्ज़ी में। हल्दी मैंने बताया था ना जैसे कि अब ये टमाटर डाल दूँगी, इसको थोड़ा सा ढक दूँगी। टमाटर डालने के बाद चलाइए और थोड़ा सा चलाने के बाद इसको ढक दीजिए। जब ढक देंगी तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर इसमें आप पालक ऐड कर दीजिए। मुश्किल से 20 मिनट में सब्ज़ी तैयार हो जाती है और टेस्ट भी रहता है। आपको कुछ मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला डालना होगा तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कुछ मत डालिए। आप सिर्फ इसमें नमक, हल्दी और कुछ मत डालिए। अच्छी लगेगी सब्ज़ी और टेस्टी भी रहती है। और ये अब मैं आटा लगाऊंगी। ये मैं देखिए मेरा आटा गूँथ के तैयार हो गया है। आटा गूँथ के तैयार हो गया है। और इस मम्मी की भी तैयारी करनी, क्योंकि मम्मी को घर जाना है। तो मम्मी तो मना कर दी कि मैं लंच नहीं करूँगी, लेकिन बच्चे हैं उनके लिए तो कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। तो दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी सोच रही बना लूँ। तो मेरी दाल पक गई है और ये मेरे भी 10 मिनट में सब्ज़ी भी पक जाएगी। मैंने धुल के चावल चढ़ा दिए हैं। अब ये देखिएगा मेरी सब्ज़ी बन गई है। ये सब्ज़ी मेरी बन गई है। अब मैं इसको गैस बंद करके और ढक के रख दूँगी सब्ज़ी को। फिर मैं रोटी की तैयारी करूँगी। लेकिन पहले मम्मी को लेट हो रहा है। दीदी बोल रही है कि 2 बजने वाले हैं, निकलो निकलो, मम्मी की बस छूट जाएगी। चलिए मैं मम्मी को छोड़ के आती हूँ नीचे तक। लेकिन कुछ सामान है मेरा, उसकी मैं आपको अपने किचन में ले जाती हूँ। कुछ मेरा उधर रखा है। मैं बोली ना कि मैं और दीदी साथ में ही रहते हैं, दोनों लोग अगल बगल रहते हैं। तो ये है देखिए मेरी किचन छोटी सी। बस किचन कहने को है क्योंकि खाना पीना कुछ बनता नहीं है इधर, सब दीदी के उधर ही होता है। तो अब मम्मी जा रही हैं। ये दीदी की लड़की ज़िद कर रही है कि नानी मत जाओ मत जाओ, नानी मत जाओ। क्योंकि नानी है ना तो इनको बहुत सपोर्ट मिलता है, इनको डांट नहीं पड़ती। डांटो ना तो मम्मी बोल देती है कि हो गया, बच्चों को मत डांटो, बच्चे सीख जाएंगे, उनके पीछे मत पड़ो। और ये सब नानी को बाय करने जा रहे हैं, 5 बच्चे बाय करने जा रहे हैं नानी को। वो गेट खोलने की ज़िद कर रहा है। तो अनन्या इधर कह रही कि मत करो गिर जाएगी। और अनन्या बोल रही है कि देखो मौसू चढ़ रहा है ऊपर। मैं बोली कि हो गया बेटा छोड़ो। और ये नानी के पाँव छू रही है। सबसे अच्छी बात बच्चों में मुझे ये लगती है, मेरे बच्चों में, कि बच्चों को मुझे बोलना नहीं पड़ता कि आप ये काम करो। वो अगर कोई बड़ा है तो अपने से यहाँ के पाँव छूते हैं। ये है तीनों में क्या है, वो दोनों तो करते ही हैं। और वो देखा सीखी छोटा दीदी करता है। इधर मम्मी मुझसे बोल रही है कि मैं बोली मम्मी आप मत रो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो, देखते हैं क्या करना है जीवन में, कैसे हो गया। बस वो तो कभी ना आएंगे, बस उनकी यादें ही हैं मेरे साथ, हमेशा ही रहेंगी और वो मेरे लिए हमेशा रहेंगे। ये दीदी मम्मी को छोड़ने गई बस स्टैंड। अब मैं फिर से अपने किचन में आ गई। वही बोला ना कि बच्चे हैं तो बर्तन तो हो गई, किचन में सारा दिन बर्तन पड़े रहते हैं। और वही अपने किचन में मैं आ गई हूँ। तो मैं अनन्या आगे बोल रही है कि मौसी मुझे भूख लगी है, आप खाना बना के मुझे दे दो। तो बस उसी को सोच रही हूँ 2 रोटी और दाल चावल और सब्ज़ी दे देती हूँ। तो वही कर रही हूँ। रोटी बन जाएगी मेरी तो उसको मैं थाली लगा के दे दूँ, खाना खा ले। बोले कि मौसी बहुत, क्योंकि सुबह उसने आलू के पराठे खाए थे और फिर उसने 11 बजे करीब चिप्स खाया। और फिर वो बोली कि अब भूख नहीं है। फिर वो बोली कि मुझे भूख लग रही है मौसी। तो मैंने उसके लिए 2 रोटी, बोला ना जैसे, मैंने उसके लिए 2 रोटी और सब्ज़ी, दाल चावल यही दिया। अब उसको दूँगी मैं खाना लगा के। और बस हो गया। ये देखिए आप क्या है, कैसा है, मैं कैसे सीख रही हूँ। मुझे बोलना भी अभी थोड़ा थोड़ा नहीं आता उस हिसाब से। जैसे मैं बोलती हूँ थोड़ा वो हो जाता है, मतलब कि लड़खड़ा जाती हूँ किसी चीज़ में। तो आप मुझे सपोर्ट करिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगर मुझसे कोई गलतियाँ होती तो मुझे बोलिएगा आप। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग।
बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगी कैसे क्या है, धीरे धीरे हर एक चीज़ मेरी अपने थाली बारे में देखिए बताऊंगी। अगर आप लग जानना गई है। चाहेंगे अब मैं तो आ मैं ज़रूर जाऊँ खाना बताऊंगी। दूंगी। हाँ, सबसे आगे बड़ी बात है कि बैठिए अगर आप खाना लोग का खाने के सपोर्ट लिए। बना रहेगा ना तो मैं ज़रूर इस लाइन में तो अच्छी आपको खाना तरीके से दूंगी करूँगी, और अच्छे हो गया तरीके खाना अच्छे से खाने के जाऊँगी, बाद बिल्कुल अच्छे से सब जाऊँगी। और ये मेरा सारा काम ऑलमोस्ट मेरा किचन का किचन हो का गया सारा है। काम हो गया, बर्तन भी आगे धुल चलो लिए हैं, किचन भी क्लीन खाने कर का सारा लिए किचन हैं। का काम भी मैंने अब कर जा लिया रहे था। हैं, अब अब मैं काम मिलते हैं कैंसिल नेक्स्ट करके ब्लॉग बैठी में। हूँ। मिलते हैं राधे नेक्स्ट राधे। ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।